बच्चों, आज हम करेंगे फोर्थ कविता। हिंदी की फोर्थ कविता है जिसमें कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें कवि ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रिटिश शासन में क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्र में पीस डालने का प्रयास किया था। उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जाते थे। कवि ने जेल में एकाकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किए करते हुए कविता लिखी है। कवि कोयल जब आधी रात में कूकती थी तो कवि को ऐसा प्रतीत होता था कि वह भी सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है और मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी है। तो कविता का सम्राट हम करेंगे अब। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया था। आधी रात के समय किसी कोयल की कूकने की आवाज़ को सुन कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात में चीख उठी थी। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि कहता है पूछता है, कोयल से पूछता है कि हे कोयल, क्या गाती हो, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम कूक कूक कर चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका है, कि तुम अभी अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं एक साथ कह पाती हो, क्यों रह जाती हो, अरे कोयल बोलो तो कि तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहता है कि मैं तो कहाँ पर बंद हूँ, मैं तो कारागार की ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ पर कौन रहते हैं, डाकू चोर बटमार में इस रास्ते में चलने वालों को ठगने वालों के साथ में हूँ, कि जहाँ पर डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वालों लोगों का डेरा है। मैं ऐसी इस कारागार की इन चार दीवारी में बंद हूँ, अपराधियों के बीच में भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी क्या करते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो आवश्यक खाना नहीं देते, जीने के लिए जो आवश्यक खाना है वह भी नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। वे न हमें जीने को देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वे हमें न जीने देते हैं और ना ही हमें मरने देते हैं, हम कैसे रह जाते हैं, तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा रहता है। शासन या तम का प्रभाव गहरा है। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है, शासन है मतलब यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है, या तम का प्रभाव गहरा है, या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आकाश में हिमकर कहाँ, हिमकर मीन्स चंद्रमा। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश करके चला गया। अब सब तरफ क्या है, रात भी काली, अब सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कि इस अंधेरी काली रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल, आलिमी सखी रूपी कोयल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो, जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आ रही है। नेक्स्ट, क्यों भूख पड़ी
वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कवि पूछता है कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों हूक पड़ी, कि तू अचानक क्यों हूक पड़ी हो। क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। वेदना बोझ वाली सी, वेदना मीन्स पीड़ा, कि क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। तू बता तो सही कि वह क्या है। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। तेरा क्या लुट गया है, क्या लुटा, क्या तेरा क्या लुट गया है और तुझे किसने लूट लिया है। तू आधी रात को क्यों जाग रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली। मृदुल वैभव, वैभव में शान शौकत, कि किसी कोमल, मृदु में कोमल, कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल बोलो तो। बताओ तो सही क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, कि जो तुम आधी रात के अंधकार में चीखी थी। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी तुझे जंगल में। दावानल में जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई दी थी। क्या तुम्हें जंगल में लगी किसी आग की लपटें दिखाई दी थी। तुम बताओ तो सही कोकिल, तो कोयल, हे कोयल तुम कुछ बताओ तो सही। भाव क्या है कहने का कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला ही रही थी, पर जंगल में आज ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय रुकना पड़ा था। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीरें रूपी गहने को नहीं देखती। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, क्या है ये, यह है ब्रिटिश राज का गहना। बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। जब हम कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू जो खेतों में होता है, कि जब हम कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू से तेल निकलता है, तेल निकालते हैं तो उसके घूमने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, चर्रकचू की आवाज़ की, ही तो हमारे जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान हैं। हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों की हथौड़ी से तोड़ते हैं और उंगलियों पर उनके चोटों के रूप में गीत लिखे हुए हैं। मैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इसमें संतोष होता है। क्यों होता है संतोष? कि ऐसा करके मैं अंग्रेज़ राज की अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आँखों में आंसू लाने वाली करना का भाव क्यों जागे। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार ऐसी पीड़ा को देखें कि कोयल रूपी मेरी सखी मेरे हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। इस शांत समय में, जो शांत समय है, इसमें पीड़ा का भाव जगा रहा है। अंधकार को बेंध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अरे कोयल तुम बताओ कि अंधेरे को चीर कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो। पता नहीं तुम्हें कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। अरे कोयल तुम कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों फूंक रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कवि क्या कहता है कि हे कोयल तू काली, तू कि तेरा रंग काला है, काले रंग की है,
और रजनी भी काली, और यह रात भी काली, अंधेरा है तो इसलिए क्या कहा है इसको, रात को भी काला कहा गया कि यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारपूर्ण कार्य जो हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह भी काली है। मैं काली टोपी कमली काली, मेरी टोपी काली है। कमली काली, कमली मीन्स जो कंबल है जो मैंने ओढ़ रखा है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ हूँ वह भी काली है। पहरे की हुकृति की ब्याली, कारागार के पहरेदार, पहरे की पहरेदार जो है उनकी जो हुंकार है वह भी किसके समान है, बयाली मीन्स सर्पनी जैसी हुंकार भरते हुए रहते हैं, कि कारागार के पहरेदार सर्पनी जैसी हुंकार भरते रहते हैं। तिस पर ए गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर, देश की हे कोयल रूपी सखी, ये पहरेदार इस पर भी गालियाँ ही देते रहते हैं। तिस पर एक गाली ही देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। ए आली इस संकट काले सागर पर, कि देश की स्वतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद करने की मदमादी इच्छा जागृत होती है कि हे कोयल, तुम बताओ कि इस आधी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तैराती हो। हे कोयल, तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। सब दिशाओं में तुम कूक कर इन गीतों को फैला रही हो। अरे कोयल, कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम कुछ तो बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि कोकिला, हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिलती हैं, पर मुझे क्या मिला है, मुझे नसीब कोठरी काली, कि मुझे तो यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू सारे आकाश में उड़ती फिरती है, संचरण करती हो, पर मेरा तो कैसा संसार है यह, मेरा तो संसार 10 फुट की जेल की कोठरी तक ही सीमित हो गया है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तू कूकती है तो सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं, कि तेरे गीत कहावे वहाँ, और वाह करते हैं कि जब तू गाती है, जब तू कूकती है तो सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं, पर जब मैं दुख में भरकर रोता हूँ, रोना भी है मुझे गुनाह, कि जब मैं दुख में भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, क्या तू अपनी और मेरी विषमता को देख रही है, कितना बड़ा अंतर है इन दोनों में। पर इस अवस्था में भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ, मेरा मन देश की को आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। बजा रही तिस पर रणभेरी, किस पर भी मेरी जो मैं इस पर भी रणभेरी बजा रहा हूँ। रणभेरी तो युद्ध की जो धुन बजाई जाती है। मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से, अपनी कृति से रचना से, और कहो क्या कर दूँ कोकिल बोलो तो, कि मैं अपनी इस रचना से जब, और मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं। अरे कोकिल तुम बताओ, मोहनदास मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, मोहन के व्रत पर, महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूँ। प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कि उसमें किसके प्राणों में रस के रूप में मैं भर दूँ। अरे कोयल जरा तुम बोलो तो सही। तो ये यहाँ पर कविता होगी। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी पर करना है। दोबारा चलो।
आज मैं